ओके, तो अभी जो हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं वो है साइंटिस्ट के की साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज एंड एप्लीकेशंस। अभी तक हमने प्लांट्स की दुनिया में, सेल्स की दुनिया में ऐसा क्या किया है बायोटेक्नोलॉजी के इसमें, जेनेटिक्स के इसमें, तो उसके की कंट्रीब्यूशन साइंटिस्ट के अलग अलग हम लोग देखने वाले हैं। तो हमारे पास कितने कंट्रीब्यूशन है? 1 2 3 4 3 4 5 है, मतलब 6 है टोटल। नंबरिंग थोड़ा सा गलत हो गया लेकिन ठीक है। नहीं नहीं, ये एक ही है, स्टीवर्ट 20%। ठीक है ठीक है। तो 1 2 3 4 5 5 टाइप के साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन हम लोग देखने वाले हैं कि अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या क्या दिया। अब इसके अंदर जो सबसे पहले साइंटिस्ट हैं वो है स्वामी जी, है ना, बीजीएल स्वामी। अब बीजीएल स्वामी ये बॉटनिस्ट हैं, राइटर हैं, कंजर्वेटिस्ट हैं, और कंजर्वेशनिस्ट हैं। और इनका ये देखते हैं हम लोग कि कंट्रीब्यूशन क्या है। तो ही इज अ रिनाउंड इंडियन बॉटनिस्ट, ही इज अ रिनाउंड इंडियन बॉटनिस्ट, मतलब प्लांट्स की दुनिया में इनका काफी बड़ा नाम है। बॉटनी मतलब क्या? प्लांट के बारे में। नाउ कंट्रीब्यूशंस टू प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, तो प्लांट्स का एक्सटेंसिव स्टडी स्वामी जी ने किया है। ऑथर ऑफ हसुरु होनु, तो इनका एक बुक है हसुरु होनु, तो इनके ऑथर हैं, काफी फेमस बुक है। ब्लेंड्स बॉटनी, फोकलोर एंड कंजर्वेशन, मतलब बहुत सारी चीजों का इसमें एडिशन है, सिर्फ साइंस के बारे में नहीं है, बॉटनी के बारे में। फोकलोर मतलब जो दंत कथा होती है ना, मतलब लोगों की कथा, स्टोरीज रहती है उसके पीछे, तो वो स्टोरीज भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। एंड कंजर्वेशन के बारे में भी इसके बारे में डिस्कशन है। कंजर्वेशन मतलब प्लांट को प्रोटेक्शन कैसे देंगे हम लोग। अब बात करते हैं, और इनको केंद्र साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया है 1978 में फॉर द बुक। ये बुक काफी फेमस है उनकी, तो ये उनकी कंट्रीब्यूशन है, राइट। ओके, तो कंजर्वेशनिस्ट है वो, बेसिकली मतलब प्लांट्स के प्रोटेक्शन के लिए सपोज वो बात करते हैं। अब उसके बाद जो है सेकंड वाले लिस्ट में आता है कंट्रीब्यूशन गुहा एंड मुखर्जी का, एंड महेश्वरी, जिन्होंने प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में मतलब कंट्रीब्यूशन दिया है। तो टिश्यू कल्चर मतलब क्या होता है पता है क्या? अब प्लांट्स जनरली किससे ग्रो होते हैं? प्लांट जनरली ग्रो होता है सीड से, सही है। लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं ना, अगर प्लांट का आप सेल लेते हो, ठीक है, प्लांट का सेल लेते हो या टिश्यू लेते हो, और उसको अगर आप लैब में ग्रो कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं? लैब में ग्रो कर सकते हैं। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लांट टिश्यू कल्चर। मतलब सीड के अलावा हम क्या करेंगे? इसको लैब में ग्रो करेंगे, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर मतलब क्या? आप लैब में प्लांट्स को ग्रो करोगे, और ये काफी अच्छे प्लांट्स होते हैं। इनका मेन फायदा होता है, अगर आप लैब में ग्रो करते हो प्लांट्स को, वो डिसीज फ्री होते हैं, डिसीज फ्री होते हैं। और सिर्फ डिसीज फ्री नहीं होते, उनका ग्रोथ भी काफी फास्ट रहता है, दे हैव वेरी फास्ट ग्रोथ। ठीक है, तो ये प्लांट टिश्यू कल्चर में किसका कंट्रीब्यूशन है? एस गुहा का, मुखर्जी एंड एस सी महेश्वरी। अब जो तीसरा कंट्रीब्यूशन है वो है स्टीवर्ट का। अब स्टीवर्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी ज्यादा बड़ा, इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये कब की बात है? 1958 की। स्टीवर्ट, एफसी स्टीवर्ट, इन्होंने टोटीपोटेंसी का कॉन्सेप्ट दिया है। अभी टोटीपोटेंसी क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ द प्लांट सेल टू डिवाइड, डिफरेंशिएट एंड रीडिफरेंशिएट इनटू एंटायर ऑर्गेनिज्म। देखो, स्टीवर्ट ने क्या बोला कि आपका भले एक बड़ा सा प्लांट है, कोई भी ले लो, कैरेट का ले लो, कोई एप्पल का ले लो, लेकिन शुरुआत तो एक ही सेल से होती है ना, शुरुआत एक ही सेल से होती है। तो स्टीवर्ट का क्या बोलना है कि हर एक सेल क्या होता है? टोटीपोटेंट होता है। टोटीपोटेंट का मतलब क्या होता है? वो किसी पर्टिकुलर सेल में डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब बचपन में कौन रहते हो? स्टूडेंट रहते हो, करेक्ट। लेकिन 12th के बाद आप क्या बनोगे? आप इंजीनियर बन सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, आप लॉयर बन सकते हो। ओके, तो मतलब शुरुआत तो आप, मतलब स्टोरी कैसी है कि सेल तो एक ही होता है ना बॉडी में, लेकिन स्पेशलाइजेशन कब होता है? जैसे कि आप इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर कब बनोगे? मतलब मैच्योर होने के बाद। मतलब एक सेल के पास ही कुछ अलग चीज बनने की प्रॉपर्टी होती है, उसी को हम टोटीपोटेंसी बोलते हैं। टोटीपोटेंसी मतलब क्या? एक ही सेल का दूसरे सेल्स में सपोज कन्वर्जन होना, जैसे कि सपोज एक सेल जाइलम में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ फ्लोएम में कन्वर्ट हो रहे हैं, कुछ पेरेन्काइमा में कन्वर्ट हो रहे हैं, कुछ स्क्लेरेन्काइमा में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी। तो उन्होंने ये ढूंढ के निकाला कि भाई सेल्स के पास ना ये किसी प्रॉपर्टी होती है कि एक नॉर्मल सेल दूसरे सपोज स्पेशलाइज सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो सेल डिवाइड्स, डिफरेंशिएट और रीडिफरेंशिएट होता है, और फिर एक नए टाइप के सेल्स बनते हैं। पायनियर्ड प्लांट टिश्यू कल्चर, इनकी वजह से काफी प्लांट टिश्यू कल्चर में हेल्प हुई, बिकॉज प्लांट टिश्यू कल्चर मैंने आपको ऑलरेडी बताया लैब के अंदर जो ग्रो करते हैं, राइट, प्लांट्स को, तो उसके अंदर ये चीज को समझना बहुत जरूरी था। तो इनका एक कंट्रीब्यूशन है उसका। डेवलप्ड वोल हैप्लॉइड प्लांट्स थ्रू एंथर कल्चर ऑन आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया, मतलब उन्होंने एक पूरे प्लांट को ग्रो करके बताया एक आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट पे। आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मतलब देखो कैसा होता है ना, किसी भी चीज को ग्रो होने के लिए क्या जरूरी होता है? खाना। अब प्लांट्स को वो कहाँ से मिलता है? सॉइल में से। अब लैब के अंदर अगर आपको सॉइल यूज नहीं करना,
तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, न्यूट्रिएंट मीडिया। ठीक है, तो मतलब एक लिक्विड सोल्यूशन होता है जिसके अंदर आप प्लांट्स को क्या करते हो, ग्रो करते हो। तो ये जो लिक्विड सोल्यूशन होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट मीडिया। तो ये न्यूट्रिएंट मीडिया उन्होंने बनाया और एक प्लांट को ग्रो करके बताया लैब में बिना सॉइल के। रेवोल्यूशनराइज क्रॉप ब्रीडिंग, है ना, क्रॉप ब्रीडिंग मतलब एक क्रॉप से दूसरे क्रॉप को ग्रो करने का टेक्नोलॉजी उन्होंने ढूंढ के निकाला और उसमें रेवोल्यूशन लाया। अभी टोटीपोटेंसी का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, राइट। अभी चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा जो कंट्रीब्यूशन है इट इज दिस, क्या है, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। क्राउन गॉल ट्यूमर्स ऑन प्लांट स्टेम्स आर कॉज्ड बाय एग्रोबैक्टीरियम। तो कैसा होता है ना कि प्लांट के अंदर ना कैंसर देखने को मिलता है, जैसे ह्यूमंस को होता है कैंसर, वैसे प्लांट्स को भी हो सकता है। एंड इट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है, जिसका पूरा नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। अब होता क्या है कि साइंटिस्ट हार्नेस इट्स नेचुरल जीन ट्रांसफरेबिलिटी टू डेवलप एग्रोबैक्टीरियम एज प्राइमरी वेक्टर इन प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग टू प्रोड्यूस डिसीज रेजिस्टेंस ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने इसकी पढ़ाई की कि ये कैंसर होता कैसे है, क्या होता है, और उसको ट्रांसफर करके, किसको ट्रांसफर करके, एग्रोबैक्टीरियम का सपोज लेट्स से जीन वगैरह सब वो ट्रांसफर करके उन्होंने कैसे प्लांट बनाए, डिसीज फ्री रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बनाए। एज यू कैन सी हियर वी कैन क्रिएट ट्रांसजेनिक क्रॉप। ट्रांसजेनिक मतलब कुछ जीन्स को हम मॉडिफाई करके, तो ऐसे प्लांट हम बना सकते हैं इनका पढ़ाई करके एग्रोबैक्टीरियम का, कि व्हाट वी कैन डू इज वी कैन क्रिएट डिसीज रेजिस्टेंस प्लांट। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, harness natural gene transferability to develop agrobacterium as a primary vector in plant genetic engineering to produce disease free। तो उसको यूज करके हम क्या कर रहे हैं, डिसीज फ्री प्लांट्स बना रहे हैं। अभी जो लास्ट कंट्रीब्यूशन है ब्रेक थ्रूज जो हमको मिला वो है बोन मैरो स्टेम सेल्स। अब ये तो तुमने मूवीज के अंदर बहुत सारा डायलॉग सुना होगा, बहुत सारे मूवीज में क्या करते हैं वो ये भी बताते हैं, क्या बोलते हैं कि बोन मैरो का ट्रांसफर करना है वगैरह वगैरह। तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस, है ना, कुछ नया नहीं है, कैंसर के वक्त आपने सुना होगा। तो बोन मैरो के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ये क्या है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इसमें क्या होता है कि आपको बोन मैरो का मतलब किसी डोनर से लेना पड़ता है और किसी को देना पड़ता है। ठीक है, तो स्टेम सेल्स इन बोन मैरो डिवाइड कंटिन्यूसली प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। आपका बोन मैरो का फीचर क्या रहता है, उसके अंदर स्टेम सेल्स होते हैं जो ब्लड सेल्स बनाते हैं, राइट। तो यूज क्लिनिकली इन बोन मैरो ट्रांसफर्स टू ट्रीट ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में क्या होता है, आप उसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। तो ल्यूकेमिया में और जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर्स में, जिसको हम लोग थैलेसीमिया भी बोलते हैं, तो इसमें होता क्या है कि आपका बॉडी ठीक से ब्लड नहीं बना रहा होता है। अब ब्लड बनाने का काम किसका है, बोन मैरो का। तो अगर कोई हेल्दी पेशेंट है, सपोज मान लो ये इसको ल्यूकेमिया है या फिर थैलेसीमिया है, तो इसको ट्रीटमेंट कैसे देंगे हम लोग, इसको ब्लड का प्रॉब्लम है, राइट। तो अपन क्या करेंगे, एक हेल्दी बोन मैरो लेंगे एक डोनर से और उसके बोन मैरो को इसमें ट्रांसफर करेंगे। तो फिर अब इसका बोन मैरो अच्छा हो जाएगा, करेक्ट। अब इसका बोन मैरो अगर अच्छा हो गया पेशेंट का, तो फिर वो अच्छे से ब्लड बनाएगा, राइट। तो बोन मैरो स्टेम सेल्स का ये पॉइंट है कि बोन मैरो से क्या बनता है, ब्लड बनता है। तो अगर किसी पेशेंट को ब्लड कैंसर है या फिर जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है थैलेसीमिया, तो अपन क्या कर सकते हैं, बोन मैरो किसी का ट्रांसफर करके अपन उसको सपोज लेट से फिर से हेल्दी बना सकते हैं। तो ये की कंट्रीब्यूशंस है हमारे अभी तक के